हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपके फेवरेट कंपनी वारी एनर्जी के बारे में जानकारी। दोस्तों, वारी एनर्जी ने बताया है एनएससी और बीएससी को, और वो क्या बताया है, उससे आपकी शेयर की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम एक एक डिटेल करके आपको बताने वाले हैं। आप देखिए कि और ये न्यूज़ पिछला मार्केट का ट्रेडिंग सेशन बंद होने के बाद आया है, यानी अब जब मार्केट खुलेगा तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि ये रेगुलेशन 30 और 2015 के अंतर्गत है। इसका मतलब दोस्तों कि इस न्यूज़ से शेयर के प्राइस में वेरिएशन होने की संभावना है, और शेयर का प्राइस कहीं ना कहीं वेरिएशन होगा। दोस्तों देखिए, ये लोग लिखते हैं कि डियर सर मैडम, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन फ्राइडे जनवरी 10 2025 इंटर आलिया ट्रांजैक्टेड एंड अप्रूव्ड द फॉलोइंग बिजनेस। दोस्तों, ये खबर, ये मीटिंग बोर्ड की जो हुई है, वो इनका जो ट्रेडिंग सेशन है फ्राइडे का, वो ख़त्म होने के बाद हुई है। और आज ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं आपको मंडे को, जब मार्केट ओपन होगा और उसके बाद जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे, इस इंफॉर्मेशन का असर उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ये लोग आगे लिखते हैं कि इन कंप्लायंसेस विद द रेगुलेशन 30 रीड शेड्यूल्ड ऑफ सेबी। हम बता देते हैं सीधा कि क्या है, कि ये इन्फॉर्म करते हैं कि वी हियर बाई इन्फॉर्म यू दैट Vari Energies Limited, the company, has entered into a share purchase agreement with Enel Green Power Development on January 10, 2025। तो दोस्तों, वारी एनर्जी ने, एक कंपनी है जिसका नाम है एनएल ग्रीन पावर डेवलपमेंट, उसके साथ शेयर परचेस एग्रीमेंट किया है फॉर एक्विजिशन ऑफ 100% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एनएल पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो टारगेट कंपनी है। तो दोस्तों, 100% जो उसकी शेयर होल्डिंग है वो वारी एनर्जी खरीद रही है फॉर अ टोटल अमाउंट अप टू ₹792 करोड़, यानी दोस्तों 792 करोड़ में ये कंपनी एनएल जो पावर है, ये वारी एनर्जी ने खरीद ली है, सब्जेक्ट टू कस्टमरी क्लोजिंग एडजस्टमेंट। द सेलर, जिसने अपनी कंपनी बेची है, इज वन ऑफ द यूरोप्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज एंड ईजीपीआईपीएल इज इट इंडियन बिजनेस। तो दोस्तों, जो ये एनएल पावर खरीदी है, जो इसकी मेन कंपनी है, जो प्रमोटर कंपनी है, वो यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी है। तो उस कंपनी का इंडिया में ये सब्सिडरी थी। तो उन लोगों ने, जो यूरोप के बिजनेस करने वाले हैं, जो यूरोप का बड़ा प्लेयर है, उसने अपनी इंडिया की छोटी कंपनी, अपनी सब्सिडरी वारी एनर्जी को बेच दी है। अब देखिए दोस्तों, ईजीपीआईएल ओन्स सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 640 मेगावाट एंड 760 मेगावाट ऑपरेशनल। तो दोस्तों, ये सोलर और विंड में काम करती है, और ये 640 मेगावाट सोलर पे काम करती है और 760 मेगावाट विंड पे काम करती है। अंडर डेवलपमेंट मतलब इनके पास प्रोजेक्ट है इतने। Operational portfolio includes project jointly owned with a partner where majority equity stake is EGPIPL। तो दोस्तों, फर्दर टू pursuant to the above acquisition of share, NL Green Power India Private Limited will become the subsidiary of the company। तो दोस्तों, क्योंकि 100% स्टेक होल्डिंग खरीद ली है, तो अब जो एनएल ग्रीन पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वो सब्सिडी बन जाएगी, फुली सब्सिडी, 100% ओन सब्सिडी बन जाएगी, किसकी? वारी एनर्जी की। द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड अंडर द सेबी, जो भी है। और ये मीटिंग दोस्तों 7:20 पे कंक्लूड हुई, मैंने आपको बता दिया। मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है। फ्राइडे के मार्केट के बंद होने के बाद ये मीटिंग हुई और 7:20 पे हुई, यानी इस खबर का तुरंत इम्पैक्ट आएगा शेयर होल्डर्स के प्राइस पे। और जो वारी बहुत दिनों से नीचे चल रहा है, जो डाउन चल रहा है, मैंने बताया भी था, या तो अब रिजल्ट आए या कोई अच्छी खबर आए तभी ऊपर उठेगा। तो ये अच्छी खबर है। इससे क्या होगा, वारी एनर्जी का सोलर में पोर्टफोलियो बढ़ेगा। सोलर वो लोग कर ही रहे हैं खुद, और विंड भी एक नया सेक्शन स्टार्ट होगा वारी एनर्जी का। और क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो इस कंपनी के थ्रू, क्योंकि ये कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं, वो वारी खुद से घर से करेगी, तो वारी का प्रॉफिट भी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। और देखिए दोस्तों, इसमें कि अब ये देखिए, नेम ऑफ द टारगेट एंटिटी, ये हमने आपको बता दिया। इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो इन्होंने अभी नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने मेगावाट का जो खरीदी है उस कंपनी का, लेकिन मेगावाट प्रोजेक्ट का साइज इन्होंने बता दिया है। और जनरेशन की कंपनी है, पावर जनरेशन यूजिंग रिन्यूएबल की कंपनी है। द एक्विजिशन विल डाइवर्सिफाई, देखिए क्या फ़ायदा होगा। द एक्विजिशन विल डाइवर्सिफाई रेवेन्यू स्ट्रीम, इनहांस एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी फॉर विंड प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इन्होंने विंड प्रोजेक्ट में अपना स्टार्ट करने के लिए कंपनी को खरीदा है,
और 792 करोड़ की खरीदी है, ये इन्होंने बता दी है। और उस कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी दी नहीं है। ये देखिए, ये दोस्तों दे दे रखी है उन्होंने कि जो कंपनी खरीदी है उसका फाइनेंशियल ईयर 24 का जो टर्नओवर है वो 112 करोड़ का है। दो फाइनेंशियल ईयर 223 का जो टर्नओवर है वो 266 करोड़ रुपए है। और फाइनेंशियल ईयर 22 का दोस्तों जो टर्नओवर है 129 करोड़ है। अब टर्नओवर एवव एक्सक्लूड रेवेन्यू ऑफ जॉइंटली ओन्ड, तो जो एनएल पावर है उसने जो किसी और कंपनी के साथ प्रोजेक्ट किया है तो उसका टर्नओवर इसमें इंक्लूड है, उसको हटाना होगा। तो ये देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की है, आप एनालाइज करिए और आप भी थोड़ा सा लिटरेचर पढ़िए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पैसे कमाते रहिए। ऑल द बेस्ट।